नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनावों को देखते हुए राजनीतिक सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। हालांकि कोरोना का कहर पूरे प्रदेश में जारी है, इसके बावजूद उपचुनावों की तैयारियों में भी दोनों ही दल जुटे हुए हैं। अब कांग्रेस से भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार इंदौर और उज्जैन के दौरे पर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौरान अपने भाजपा में आने के बाद असहज भाजपा नेताओं के घर भी पहुंचे। सिंधिया के मध्य प्रदेश के दौरे के बीच सियासी पारा चढ़ा नजर आया। इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने उनके दौरे का विरोध किया। उज्जैन में भी कुछ स्थानों पर उनका विरोध किया गया। इस दौरान नेताओं के बयान और फिर उनके पलटवार भी सामने आते रहे। देखिए सिंधिया के दौरे से जुड़ी इस पूरी रिपोर्ट को। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के पूर्व भाजपा में उनके आने के बाद असहज भाजपा नेताओं को मनाने में जुटे हैं। हालांकि इस बीच कांग्रेस में उनके पुराने साथी रहे नेता नाराजगी जता रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के इंदौर आने से पहले ही सोमवार को रिमझिम बारिश के बीच शहर की राजनीति का पारा चढ़ गया। सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने को लेकर गुस्साए कांग्रेसी उन्हें काले झंडे दिखाने पर अड़े रहे। इसके लिए उन्होंने विधानसभा में हस्ताक्षर अभियान के जरिए पूरी प्लानिंग भी कर ली, लेकिन बिना अनुमति के उनके धरने को पुलिस ने हटा दिया। इस बीच पुलिस ने कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे को गिरफ्तार किया तो कार्यकर्ता आग बबूला हो गए, जिस पर पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। पुलिस ने कहा कि कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस या अन्य आयोजन की अनुमति शासन की ओर से नहीं है। ऐसे आयोजन को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है। जो लोग यहाँ पर आयोजन कर रहे थे उन्हें पहले समझाइश देते हुए घर जाने के लिए कहा गया, लेकिन नहीं माने तो बल प्रयोग करना पड़ा। अभी कोरोना महामारी को लेकर किसी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन की अभी अनुमति शासन से नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में बिना अनुमति के यदि कोई प्रोग्राम आयोजित होते हैं तो ये हमारी जवाबदारी है कि उन प्रोग्रामों को आयोजित ना होने दिया जाए। यहाँ पर जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे उनको शांतिपूर्वक जाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में उनको यहाँ से गिरफ्तार किया गया है और इस धरना प्रदर्शन को यहाँ से समाप्त कराया गया है। इस संबंध में आगे अभी जानकारी प्राप्त होती है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते। प्रथम दृष्टया जो सामने मौके पर कार्रवाई थी वो गलत थी, उसके लिए हमने यहाँ से लोगों को अरेस्ट। उधर सिंधिया ने मध्य प्रदेश में पहुंचते ही कांग्रेस पर हमलावर रुख दिखाया है। भाजपा में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार इंदौर आए। सिंधिया ने राम मंदिर मुद्दे पर कहा कि आप कांग्रेस से सवाल पूछिए। एक तरफ कमलनाथ कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के उन्होंने ताले खुलवाए, दूसरी तरफ शशि थरूर कह रहे हैं कि ताला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाया था। कांग्रेस अपने आप में उलझी हुई है। कांग्रेसियों को खुद ही नहीं पता कि उनके नेताओं ने क्या किया और क्या नहीं किया। सिंधिया ने कहा कि 15 महीनों की कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी मैंने देखी, ऐसी स्थिति राजनीतिक जीवन में पहले कभी नहीं देखने को मिली। हमारे साथियों ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अत्याचारी और दोगली सरकार के खिलाफ इस्तीफा दिया है। सिंधिया ने कहा कि पूर्व की कमलनाथ सरकार में मैंने बार बार जनता की आवाज को उठाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेसी अपनी कुर्सी जाने से छटपटा रहे हैं और मैं सत्य के साथ खड़ा हूं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। महीनों की जो सरकार रही थी कांग्रेस शासन की, जिस पैमाने पर मैंने भ्रष्टाचार देखा, जिस पैमाने पर मैंने वादा खिलाफी देखी, मैंने कम से कम अपने 20 साल के सार्वजनिक जीवन में ऐसे कीर्तिमान स्थापित होते हुए नहीं देखे। और यही कारण रहा कि 22 हमारे जनप्रतिनिधि, जिसमें से 6 कैबिनेट मंत्री थे, इन्होंने 15 महीने के छोटे अवधि में ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि इस अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और दोगली सरकार के विरुद्ध जनता की सेवा में जमीन पर उतर के कार्य करेंगे। इन सब ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मेरे साथ ली और हमें पूरा विश्वास है कि इस त्रिमूर्ति के नेतृत्व में केवल भारत की प्रगति और विकास सुनिश्चित नहीं होगी, लेकिन उसी के साथ भारत की संविधान, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा उनके हाथों में ही सुरक्षित है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में जमीन से जुड़कर कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश में जो एक भ्रष्टाचारी और एक वादा खिलाफी की सरकार थी, चाहे किसानों की ऋण माफी की योजना रही हो, चाहे कन्यादान की योजना रही हो, और जिस तरीके से आम भ्रष्टाचार चल रहा था, जिसके विरुद्ध हमने बार बार अपनी आवाज उठाई लेकिन सुनी नहीं गई। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ खड़ी है और जो लोग आजकल पिछले 3-4 महीनों से बहुत सारे मीडिया में फिल्म निकाल रहे हैं और ये सब निकाल रहे हैं, उनको सबसे कड़ी जवाब मिलने वाली है जनता की अदालत में आने वाले महीने। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि वर्तमान में कांग्रेस छटपटा रही है जनता की सेवा के लिए नहीं, छटपटा रही है वादों पे खड़े उतरने के लिए नहीं। कांग्रेस छटपटा रही है क्योंकि उनकी कुर्सी चली गई, और खास करके कांग्रेस के नेता वे चाहते हैं कैसे भी हो केवल कुर्सी एक बार मिल जाए। हम लोगों को कुर्सी की फिक्र नहीं है, जैसे हमने करके दिखाया है। 6 कैबिनेट मंत्री थे, जो कैबिनेट मंत्री बने 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई, एक क्षण नहीं लिया उन्होंने सत्य का रास्ता पकड़ने के लिए। और मैंने कई बार कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। इसी दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की इंदौर उज्जैन यात्रा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। जीतू ने कहा कि सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई तो उन्होंने भाजपा कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करते हुए 2 बातें कही थी। एक कि मैं सम्मान के लिए राजनीति करता हूं और दूसरा जन सेवा मेरा प्रमुख लक्ष्य है जो मेरी पारिवारिक विरासत है। पटवारी ने कहा कि फिर सिंधिया अगर सम्मान की बात के लिए अपनी पार्टी छोड़कर गए तो वे दर-दर क्यों भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले 2 प्रमुख चेहरे थे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और दूसरे सिंधिया। सिंधिया ने कहा था कि उनसे कहा गया कि सड़क पर आ जाओ तो मैं सड़क पर आ गया और सरकार को भी सड़क पर ले आए। उनके ईगो, अहंकार, हठ धर्मिता और मैं हूं को बताने के लिए ही उन्होंने ये निर्णय लिया था। जन सेवा उसका मुख्य उद्देश्य। उन्होंने कहा कि सड़क पे आ जाओ तो मैं सड़क पे आ गया, सरकार को भी सड़क पे लाया। वो उनके ईगो, अहंकार, हठ धर्मिता और मैं हूं को बताने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया और मैं मानता हूं कि वो सफल है। राजनीति में ये होने वाली प्रक्रिया है, वो सफल हो गए अपनी जगह। राजनीति हम उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे अपनी जगह, पर मूल उद्देश्य राजनीति का लोगों का भला। उन्होंने सड़क पे आने का उद्देश्य बताया था कि अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों की मैं लड़ाई लड़ूंगा। क्या हुआ? 68-70 हजार अतिथि शिक्षकों को पिछले 3 महीने 4 महीने से वेतन नहीं मिला। 65 लोगों ने, अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या करने के आंकड़े आए हैं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। पैप्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।